मॉर्निंग 10th क्लास। चलिए बेटे, आज जो है आप अपना इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट कंप्लीट किए लेते हैं। इसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक, हाँ, हमारा ये लेसन जो है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो बेटे, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता ही दिया था कि इस तरीके से ये डायग्राम मैंने एक्सटेंड किया था थोड़ा सा। अब जो है आप मेन फोकस कीजिए इस वाले पर कि यहाँ पर गरीब परिवारों का जो ये डायग्राम बनाया गया है, इसमें क्या बताया गया है बेटा। जो गरीब फैमिली है वो उनमें क्या होता है ज्यादातर कि 15% ऐसा लोग हैं, 15% ऐसा ऋण है जो कहाँ से लिया जाता है, जो औपचारिक स्रोतों से लिया जाता है। बाकी 85% लोन कहाँ से लिया जाता है, 85% लोन जो है वो अनौपचारिक है। अनौपचारिक में क्या हमने आपको बताया था कि अनौपचारिक रूप में आता है बेसिकली साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, ये लोग आते हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो ऋण देने का काम करते हैं। और ये मुख्य रूप से जो है ज्यादातर क्या होता है कि अनौपचारिक क्षेत्र से जो ऋण प्राप्त होता है उन पर ब्याज की दर ज्यादा होती है और उन पर जो शर्तें होती है वो ज्यादा सख्त होती हैं। ठीक है, और कई बार तो जो है इन अनौपचारिक क्षेत्रों से साख लेने के कारण क्या हो जाता है, ऋणदाता क्या हो जाता है, कर्जदार क्या हो जाता है, बेचारा इस कर्ज जाल में फंस जाता है और उससे जो है कर्ज चुका पाना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं जो है आपको स्पेशली बताऊंगी कि किस तरीके से जो निर्धन परिवार हैं, जो कि पूरी तरह से जो है किस पर डिपेंडेंट है, जो कि पूरी तरह से अनौपचारिक क्षेत्र से डिपेंडेंट है। 85% जो है वो अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण ले रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है उस क्षेत्र से उनका छुटकारा दिलाना, अनौपचारिक क्षेत्रों से जो है उनको छुटकारा दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो है उनको भी क्या हो सके, उन्हें भी आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त हो सके और वो अपने जीवन को जो है कोई भी विकास का कार्य है या फिर मान लीजिए अपने जीवन के जो जीवन से संबंधित कोई भी उनकी आवश्यकताएं हैं जो वो पूरा करना चाह रहे हैं तो वो आसानी से पूरा कर सके। ठीक है, देखो, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह बेसिकली होते क्या है? पहली बात तो यह है कि निर्धन फैमिलीज जो है वो अनौपचारिक क्षेत्रों में जाना पसंद क्यों करती हैं, वो औपचारिक क्षेत्रों में क्यों नहीं जाती हैं। उनको जो है औपचारिक क्षेत्रों में जाना इसलिए आसान लगता है, इसलिए मुश्किल लगता है बेटा, क्योंकि औपचारिक क्षेत्रों में अगर ऋण लेना है, जैसे मान लीजिए बैंक वगैरह से ऋण लेना है, तो बैंक से ऋण लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक से ऋण लेने के लिए जो है बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे जो है फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने पड़ते हैं। तो जो इस तरीके से विशेष जो कागजात जो होते हैं उनसे संबंधित जो भी काम करना होता है, तो इसके लिए जो वो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जो गरीब फैमिलीज होती हैं वो ज्यादातर निरक्षर होते हैं। निरक्षर होने के कारण वो बेचारे इन सब कागजी कार्रवाइयों से वो घबराते हैं। उनको थोड़ा सा जो है ये अटपटा लगता है कि इतने सारे कागज वगैरह भरने पड़ेंगे, इतना सारा काम करना पड़ेगा, ठीक हो पाएगा या गलत हो जाएगा, इस भय से जो है वो बैंकों की तरफ नहीं जाते हैं और वो रुख करते हैं अनौपचारिक ऋणदाताओं की तरफ, जैसे साहूकार हो गए, कर्ज जो उनके फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, या फिर महाजन हो गए, इस तरीके के लोग जो कि ज्यादा जो है किसी प्रकार की पूछताछ नहीं करते हैं, कोई कागज पत्तर नहीं करवाते हैं, बस एक छोटा सा साइन ले लिया और चलो भाई। वो उनको आसान लगता है कि भाई हमसे जो है हमको ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी और हमारे को आसानी से ऋण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है कारण है जिसकी वजह से जो है निर्धन परिवार अनौपचारिक क्षेत्रों की तरफ ज्यादा जो है अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ज्यादा जो है उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जो है वो ये बात होती है कि जो ये ब्याज की दरें उनकी ऊंची होती है और फिर बाद में कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इनसे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इन सब परेशानियों और दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही इन गरीब लोगों ने क्या विचार किया, इन गरीब लोगों ने जो है, गरीबों में से जो भी समझदार थे उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने जो है एक अपना इस तरीके का समूह बनाया। ठीक है, विशेषकर जो है कुछ लोगों का समूह, आस पड़ोसियों ने 10 15 20 जो है पड़ोसी मिल गए और उन्होंने एक समूह बना लिया और उन्होंने निश्चित किया कि भाई जो है सब इसमें जो है पैसा जमा करवाएंगे, सारे जने जो है इसके अंदर पैसे जमा करवाएंगे नियमित रूप से, और प्रति व्यक्ति बचत उसमें 25 रुपए से लेकर के और 100 रुपए तक के हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ये पैसा जमा कराते हैं। कुछ बच्चों ने सुना भी होगा कमेटी सिस्टम होता है कि हर जो है लोग, कुछ लोग इकट्ठे होकर के कमेटी डालते हैं, उसमें पैसा डालते हैं। ठीक है, किसी को आवश्यकता हो तो उसको वो जो है कमेटी उसको दे दी जाती है और फिर बाद में इस तरीके से लोग काम करते हैं। तो ये स्वयं सहायता समूह भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। फर्क इतना होता है सिर्फ बेटा, ये फर्क इतना है कि भाई ये जो है ये गरीब व्यक्तियों का समूह होता है।
ठीक है। और कमेटी में जो है, कमेटी भी वो जो है उसमें भी क्या हो सकता है, वो भी एक तरीके का अमीर व्यक्तियों का भी हो सकता है, गरीबों का भी हो सकता है, जैसा मर्जी समूह हो सकता है। तो ये जो निर्धन लोगों का जो स्वयं सहायता समूह है, उसमें क्या करते हैं, ये एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, जो 15-20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। और ये बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या इससे भी ज्यादा हो सकती है। वो फिर क्या करते हैं कि कभी कभी तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ये जितने पैसे इनके पास इकट्ठे होते हैं, उस पैसे को ही जो है आपस में एक दूसरे से जब भी कोई आवश्यकता होती है, इनको किसी भी प्रकार की ऋण की आवश्यकता होती है, तो वो उनसे ही काम चला लेते हैं, उनसे ही ले लेते हैं। बदले में जो है बहुत कम ब्याज की दर पर जो है पैसा उनको मिल जाता है यहाँ से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये स्वयं सहायता समूह इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके पास इतनी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो उस पैसे को आधार बना करके वो बैंक से ऋण ले लेते हैं। ठीक है। तो वो जो सिस्टम है, वो जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम होता है। और वो सहायता समूह जो है वो ऋण समूह के नाम पर दे देते हैं। वो बैंक जो होते हैं वो बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाते हैं, इतने ज्यादा उनके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, और ऋण समूह के नाम पर जो है पैसा दे देता है। इसका मकसद क्या हो सकता है बेटा, इसका मकसद ये होता है कि स्वयं रोजगार के अवसरों को सृजन करना। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुटाने के लिए मिल सकते हैं। कार्यशील पूंजी की जरूरत है। कार्यशील पूंजी क्या होती है, जैसे बीज, खाद, मशीनें, ठीक है, इस तरीके की चीजें खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए उन्हें पैसे मिल जाते हैं। और ये बचत और ऋण गतिविधियों से जो है संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं ही लेते हैं। और समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में भी निर्णय स्वयं ही करता है। और ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी स्वयं समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाएगा तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक जो है वो निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋण आधार नहीं होता है। जबकि जो है, ताकि जो है बेटा उन लोगों को भी क्या मिले, उनको भी जो है रोजगार के जो है अवसर मिल जाए, उनको भी कुछ पैसा मिल जाए सरकार की तरफ से। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है आपका कि स्वयं सहायता समूह किस प्रकार लाभकारी या आवश्यक होते हैं। देखो, स्वयं सहायता समूह जो है कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं। कई बार मैं जैसे आपको शुरू में ही बताया कि जो गरीब लोग हो चाहे अमीर लोग हों, कोई भी बैंक से ऋण लेने जाएगा तो बैंक क्या मांगता है, बैंक जो है बदले में समर्थक ऋण आधार की मांग करता है कि भाई बदले में कुछ ना कुछ देना, रखना पड़ेगा गिरवी, तभी आपको जो है ऋण दिया जाएगा। परंतु ये स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वो इस प्रकार की कोई भी शर्तें नहीं रखते हैं कि भाई उनको जो है, ऐसा नहीं है उनके वहां पर कि आपको कुछ भी जमा करवाना पड़ेगा, बल्कि ये विश्वास के आधार पर, ठीक है, जो है ऋण देते हैं। ये इनकी ब्याज की दरें भी बहुत ही ज्यादा जो है उचित होती है, ब्याज की दर। इसके अतिरिक्त यह स्वयं सहायता समूह जो है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुई है कि आर्थिक रूप से महिलाएं, क्योंकि महिलाओं ने जो है स्टार्टिंग में ये समूह एक तरीके से स्टार्ट किए थे, बाद में ये धीरे धीरे क्या हुए, ये महिलाएं, देखो ये नीचे एक फोटो भी दिखाया गया है जहाँ पे सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, ठीक है, मीटिंग कर रही हैं। वो स्वयं सहायता समूह की मीटिंग है। तो यहाँ पर जब ये मीटिंग में आती है तो ये केवल जो है ऋण से या फिर पैसे से संबंधित बात ही नहीं करती हैं, ये और भी मुद्दों पर बात करती हैं। स्वास्थ्य हो गया, जैसे घरेलू हिंसा हो गई है, पोषण हो गया, और भी जो सामाजिक जो मुद्दे चल रहे हैं, सरकार क्या कर रही है गरीबों के लिए, इस तरीके के जो भी मुद्दे जो है करंट टॉपिक्स जो भी होते हैं उनके ऊपर जैसी भी इनकी नॉलेज होती है, ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। ठीक है। ये सब चीजें भी जो है स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो है एक तरीके से महिलाओं में ये जागरूकता आई है। अब जो है हम कंक्लूजन अगर हम लेसन को करते हैं, अगर हम इसका जो ये देखें कि भाई सारांश अगर हम बात करते हैं कि भाई ओवरऑल अगर व्यू देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि क्या औपचारिक जो क्षेत्रक है ऋण देने वाला वो ज्यादा अच्छा है या अनौपचारिक ज्यादा अच्छा है। तो नो डाउट अनौपचारिक क्षेत्रक जो है वो किसी भी हालत में अच्छा नहीं है, ना गरीबों के लिए ना अमीरों के लिए। ठीक है। क्योंकि वहां पर जो है व्यापक ऋण आधार जो है वहां पर चाहिए, वहां पर शर्तें ज्यादा लगी होती है, वहां पर जो है समय अवधि ज्यादा है, ब्याज की दर ऊंची, समय अवधि लिमिटेड होती है, ब्याज की दर ऊंची होती है। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि अनौपचारिक की बजाय समाज में क्या होना चाहिए, समाज में जो है औपचारिक जो हमारे जो ऋण के स्रोत हैं उनका ज्यादा प्रचार प्रभाव होना चाहिए, ताकि जो है एक तरीके से देखो जितना अगर औपचारिक से होता है तो बेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जो है इस बात का भी ब्यौरा जाता है कि भाई समाज में कितने लोगों के पास कितना पैसा है और कितने किस प्रकार के कार्यों में लोग लगे हुए हैं जिससे कि उन्होंने पैसे
उधार ले रखे हैं। तो ये सब जरूरी होता है। अन्य देशों में एक एग्जांपल दे रखा है बांग्लादेश का भी, ग्रामीण बैंकों का भी, कि 1970 का बता रखा है वहां पे कि ग्रामीण बैंक में अब 60 लाख कर्जदार हैं, जो 1970 में बैंक शुरू हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश के 40,000 गाँव में ये फैला हुआ है। तो वहां पर भी जो है क्या है कि हर ज्यादातर कंट्रीज में जो है बैंक ही सबसे बड़ा रिलायबल सोर्स होता है ऋण के लिए, और अदर जो है उनका कोई भरोसा नहीं होता है, वो कोई खास अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें इसमें, तो अब ये क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप। सभी क्वेश्चन आंसर इस लेसन में इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट हैं। जो भी मैं आपको भेजूंगी आप सब जो है उनको लिखना है। ठीक है, और साथ में जो है उनको साथ में याद भी करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी आप देख रहे हैं इसमें, कि रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है। ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये वाला जो हमने पढ़ा था कि रिजर्व बैंक, देखिए ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पर पेज नंबर जो है 48 पर पढ़ा था कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के औपचारिक स्रोतों की यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक इसका आंसर है कि किस प्रकार नजर रखता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये बहुत सारे ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स वैसे आपको बुक में ही मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और बहुत इजी भी लगा होगा साथ में। ठीक है, ये हमारा जो है बहुत ही बेसिक लेसन्स हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स जो है असलियत में जो है इकोनॉमिक्स सही तरीके से थोड़ा 11th-12th में जाकर के ही स्टार्ट होती है। ये तो बहुत ही बेस है जो इकोनॉमिक्स के जो 9th-10th में हम पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।